कलौंजी, जिसे हम ब्लैक क्यूमिन भी कहते हैं। दोस्तों, कलौंजी का जो फल है वो उसका तो हम इस्तेमाल नहीं करते। बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं कलौंजी के बीज का, इसको हम सीड भी कहते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है। हम अपने किचन में उसको फ्लेवर के लिए बहुत सारे फूड्स में उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कलौंजी के बहुत ज़्यादा हमारे मेडिसिनल यूज भी है, इसके बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में फायदे भी हैं, और इस कलौंजी का जो बीज है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो कलौंजी है, जिसे हम ब्लैक क्यूमिन कहते हैं, तो इसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है, इसका हमारे शरीर में क्या फायदा है। आज इसी से रिलेटेड पूरा वीडियो होने वाली है, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल से स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, कलौंजी, जिसे हम कलौंजी के नाम से जानते हैं तो लोग कलौंजी, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो कलौंजी है एक फल का नाम है कलौंजी, और कलौंजी के फल के अंदर जो बीज होता है वही जो है उसका मेडिसिनल यूज है। जितने भी कलौंजी के प्रोडक्ट बनते हैं वो कलौंजी के सीड्स के प्रोडक्ट होते हैं, जितने सारे आप प्रोडक्ट्स मार्केट में देखते हैं। और कलौंजी के सीड्स का इस्तेमाल बहुत पुराने ज़माने से किया जाता है। कलौंजी के सीड का इस्तेमाल पुराने ज़माने से करते हुए लोग आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको भी पता है कि इसमें बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं, उनको भी ये चीज़ पता थी। तो एज ए ब्रोंकोडायलेटर्स उसका यूज होता था, यानी कि ब्रोंकाइटिस में, यानी कि सांस की बीमारी में उसका इस्तेमाल लोग करते थे। डायरिया के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था पहले ज़माने में। लेकिन अभी जब क्योंकि रिसर्च आगे बढ़ी, लोगों को पता चला, स्टडीज हुई बहुत सारी, तो उससे पता चला कि इसका एक्चुअल बेनिफिट क्या है, एक्चुअल फायदा क्या है। तो रिसर्च से सारी चीज़ें आज हमारे पास बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के स्टडीज़ हैं, जिसकी वजह से हमें पता है कि एक्चुअल में कि कलौंजी का एक्चुअल में स्पेसिफिक बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में क्या क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे, कलौंजी को एज ए एंटीऑक्सीडेंट हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है कलौंजी के सीड में। कलौंजी के सीड को हम एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं। इसमें दो टाइप के केमिकल्स पाए जाते हैं जो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। नंबर एक है कार्बाकोल। कार्बाकोल इसमें एक कंपाउंड है जो कि कलौंजी के सीड में पाया जाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट पोटेंट होता है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट की पोटेंसी को बढ़ा देता है। और एक और केमिकल है जिसका नाम है थाइमोक्विनोन और कार्बाकोल, ये दो कंपाउंड है कलौंजी के सीड की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को बढ़ा देती है। तो एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको एज ए इम्यूनिटी बूस्टर यूज कर सकते हैं, एज ए एंटी डायबिटिक एजेंट यूज कर सकते हैं, एज ए एंटी कैंसर एजेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो खासकर सर्दियों के दिनों में इसको हम यूज कर सकते हैं। कलौंजी का बीज होता है वो बहुत कड़वा होता है, टेस्ट में बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है। तो आप कोशिश करें कि इसके जो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यूनानी मेडिसिन होती है, उसमें सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। आयुर्वेदा में भी होता है, लेकिन यूनानी में बहुत ज्यादा होता है। तो यूनानी में अगर आपको कलौंजी का इस्तेमाल करना है, कलौंजी के सीड का इस्तेमाल करना है, तो आप यूनानी मेडिसिन में, यूनानी मेडिकल स्टोर पे जाकर आप कलौंजी का माजून खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट जो है, अगर आपको टेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप उसको खा नहीं सकते टेस्ट की वजह से, तो आप उसका माजून ले सकते हैं। उसमें जो है शहद
और भी डिफरेंट टाइप के एक्सीपिएंट मिला दिया जाता है, जिससे कि जो कलौंजी का टेस्ट है वो अच्छा लगता है, इसको खाने में अच्छा लगता है। और मेरे पास भी वो अवेलेबल है, मैं खुद भी उसका यूज करता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से आपको मिल जाएगा कलौंजी माजून कलौंजी। तो आप मार्केट में जाकर इसको खरीद सकते हैं। ये ठंडी में आप इसको, सर्दी इस टाइम सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में आप इसको यूज करें, बहुत ही ज़्यादा इसका फायदा है सर्दियों में खासकर, क्योंकि एज ए इम्यूनिटी बूस्टर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि कलौंजी जो है, जो ब्लड शुगर लेवल है, जो जिसका एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल होता है, एलिवेटेड मतलब बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल, उसको ये डिक्रीज करता है। अगर एक स्टडी में ऐसा देखा गया है कि अगर आप कलौंजी को 3 महीने लगातार यूज करते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाता है। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक करते हुए देखा गया डेली बेसिस पे। ग्लूकोज लेवल क्या होता है? फास्टिंग ग्लूकोज लेवल उसे कहते हैं जो कि जब हम सुबह में ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं तो ऐसा देखा गया कि 3 महीने लगातार यूज करने के बाद फास्टिंग ग्लूकोज लेवल घट जाता है उनके अंदर। अब फास्टिंग ग्लूकोज लेवल किसका चेक होगा? जिसके अंदर भाई डायबिटीज होगी, जिसको डायबिटीज होगी, और वो भी टाइप 2 डायबिटीज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, टाइप 1 डायबिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। एक तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है तो भाई बीटा सेल जो होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से डायबिटीज होता है, तो ये पैंक्रियाटिक बीटा सेल को भी बचाती है डिस्ट्रक्शन से, और प्लस ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज होता है उसको भी कम कर देगी। तो ये डायबिटीज में एज ए एंटी डायबिटिक एजेंट हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, कलौंजी को, कलौंजी के सीड को, ब्लैक क्यूमिन को। तो और इसके क्या फायदे हैं? और इसके फायदे सबसे अच्छे आपको देखे जा सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में। कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छा इफेक्ट है कलौंजी का। इसकी स्टडीज भी हो चुकी हैं और इसकी यूनानी मेडिसिन में इसकी दवाइयाँ भी बनाई जाती है। अगर कॉन्स्टिपेशन जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है भाई, कब्ज की बीमारी है, कब्ज रहता है बहुत ही ज़्यादा, पोटी बाहर नहीं आती है, बहुत लेट जोर लगाना पड़ता है, 2 बार 3 बार 4 बार में पेट साफ होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा इसका यूज है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि अपना स्पेसिफिक इफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पर दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने वो बात किया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि जीआई ट्रैक। तो जीआई ट्रैक कहते हैं किसे? जीआई ट्रैक कहते हैं हमारी माउथ से लेकर एनस तक, यानी जहाँ से हमारी पोटी बाहर आती है वहां तक के पार्ट को हम कहते हैं जीआई ट्रैक। तो कुछ इसमें ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो जीआई ट्रैक में बहुत ही अच्छा अपना पॉजिटिव इफेक्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप की जीआई ट्रैक से रिलेटेड बीमारी से लड़ सकते हैं। तो उन्हीं में से एक बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, जिसमें क्या होता है, हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें जो पोटी होती है, जो भी मल होता है, मल द्वार से मल बाहर आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, चिपक जाता है, और उसको वो चिपकने से रोक देता है, जिससे मल द्वार से मल जो है आसानी से स्टूल पास हो जाता है। और भी बहुत सारी जीआई ट्रैक से रिलेटेड बीमारियों में इस्तेमाल हम इसका कर सकते हैं, लेकिन खासकर कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसकी स्टडीज हुई है, मतलब इस चीज़ पे स्टडीज हो चुकी हैं कि कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। और अगर मैं आगे बात करूं तो एज ए एंटी कैंसर एजेंट भी इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो जब अगर इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा पाई जाएगी तो क्या होगा, जितने सारे फ्री रेडिकल्स बनेंगे, जितने सारे फ्री रेडिकल्स हैं उनको बैलेंस करने में एंटीऑक्सीडेंट का ही तो रोल होता है, क्योंकि जब फ्री रेडिकल बनेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन बढ़ेगी, और ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को कम कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट, उसका नाम ही है एंटी।
एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम करना, तो फ्री रेडिकल को कम करता है एंटीऑक्सीडेंट, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि जितने भी हमारे बॉडी में ऐसी सेल्स है जो कैंसर कॉजिंग सेल है, उन सेल को ये खत्म कर देगा अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कलौंजी एक वरदान है, और कलौंजी का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कलौंजी का सीड खरीद सकते हैं, आप कलौंजी का माजून खरीद सकते हैं। कलौंजी के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं। अगर आपको टेस्ट में प्रॉब्लम है तो आप कलौंजी का माजून खाएं, उसमें कोई टेस्ट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी कलौंजी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।